सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं विश्वास करता हूं आप सब ब्लेस हैं और आशीषों को पा रहे हैं। आपका स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल जिंदा वचन पे। सो प्रिय भाई बहनों, आज जिस टॉपिक पे आपके साथ बात करने जा रहा हूं, अगर आपने वो कार्य कर लिए तो आप अनंत जीवन में प्रवेश पा जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यही परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए इच्छा है। सो आइए इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से वचनों के द्वारा। सो हमारा आज का पहला पॉइंट है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 7 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए चुना है, बुलाया है कि हम पवित्रताई भरा जीवन जिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और पवित्रताई अनंत जीवन देती है। और परमेश्वर के कार्यों को करें। परमेश्वर ने हमें अपने मकसद के लिए चुना है और हमारा पहला अधिकार परमेश्वर के मकसद को पूरा करना है। परमेश्वर के मकसद को कैसे पूरा करेंगे? परमेश्वर के कार्यों को करके। जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम क्या करें, वही कार्य हमें करने हैं, जिससे परमेश्वर के मकसद पूरे हो सके और हम उसके मकसदों में सिद्ध हो सके। क्योंकि चुनने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर का है। परमेश्वर का हमें चुनना उसकी मर्जी को साबित करता है कि परमेश्वर की हमें लेके कोई योजना है जो वो हमारे जीवन से पूरी करना चाहता है, हमें इस्तेमाल करके। और जब हम इस्तेमाल होते हैं तो परमेश्वर अपने कामों को अंजाम दे रहे होते हैं, और जो बिना फायदे के परमेश्वर के कामों में इस्तेमाल होते हैं उनके लिए परमेश्वर के पास बड़ा प्रतिफल है। सचमुच प्रिय भाई बहनों, उनके पास परमेश्वर के पास उनके लिए परमेश्वर के पास बहुत बड़ा प्रतिफल है। सो हमारा आज का दूसरा पॉइंट है परमेश्वर की इच्छा। पहला थिस्सलुनीकियों, ध्यान से सुनेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 3 से 4 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचो। चौथी आयत में, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। सो 4 से 6 आयत में, इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले तुमसे कहा और चिताया भी था। 5 की 18 आयत में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, आप सबने वचनों को सुना, लेकिन फिर भी हम वचनों को याद नहीं रख पाते। आइए जानते हैं कैसे आज तक परमेश्वर की ओर से जो हमें ब्लेसिंग्स मिली, क्या हमने उनका धन्यवाद किया? हमें लगता है हमने खुद ये चीजें ली हैं, लेकिन प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि जब तक परमेश्वर ना दे किसी को कुछ नहीं मिलता। प्रभु यीशु ने अपने वचनों के द्वारा भी बताया है कि जब तक स्वर्ग से नहीं दिया जाता तब तक नहीं मिलता। हमें हर सिचुएशन में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परीक्षा में, गरीबी में, अमीरी में, सताव में, तंगी में, मुसीबत में, परेशानी में, दुखों में, तकलीफों में, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में देखता है तुझे उसका बड़ा प्रतिफल देगा। क्योंकि हमारे पास और देने को है ही क्या जो परमेश्वर को हम दे सकते हैं धन्यवाद के सिवा। इसलिए यीशु ने कहा, परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद की ही भेंट चढ़ा, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके और तुझ पे दया कर सके। सो हमारा आज का तीसरा और आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर ने हमें क्यों ठहराया। सो पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 9 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 आयत में लिखा, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। 11 आयत में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। 14 आयत में लिखा कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। 19 आयत में लिखा, आत्मा को ना बुझाओ, जंग लड़ो, अपनी आत्मिक जंग लड़ो जो कि शैतान के साथ है। अपनी स्पिरिचुअली अपनी जंग को लड़ो,
अपने आत्मिक हथियार हमेशा हमेशा के लिए उठाए रखो, जो कि शैतान के साथ लड़ाई करने में हमें यूज करने हैं। सो हमारे आत्मिक हथियार क्या हैं? परमेश्वर के वचन। जब हम परमेश्वर के द्वारा शैतान के ऊपर हम अटैक करेंगे तो वो भागेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सदा सदा के लिए भागेगा। परमेश्वर ने हमें इसीलिए ठहराया या अपॉइंट किया, नियुक्त किया है कि जो ड्यूटी परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है हम उसे पूरी रीति से निर्भय होकर करें। और जो लोग वचन से भटक गए हैं, बैकस्लाइड हो गए हैं या मसीह में होते गलत कर रहे हैं, हमें उनको बताना है कि यह गलत है, ऐसा ना करो। अगर हम नहीं बताते तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़कता है, जैसा वचन में लिखा है। इसलिए हमें एक योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी करनी है, जिससे हम यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करते रहें और सुसमाचार के प्रचार को सच्चाई के साथ दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहें। और प्रभु यीशु के मजदूर बनके जो फसल पक गई है उसे काट के प्रभु यीशु मसीह के गोडाउन्स में लगाएं, क्योंकि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलके रहेगी, अर्थात अनंत जीवन, जिसका वादा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ने किया है। यही तो उद्धार पाना है। सो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को फैलाते जाइए और सुसमाचार लेके जाइए अलग अलग जगह तक। हर समय हर घड़ी सुसमाचार देने के बारे में सोचे, ताकि एक एक रूह को बचाने का परमेश्वर का कार्य पूरा हो सके, जो प्रभु यीशु के मकसदों में पूरा होना लिखा है। प्रियो, आज आपने इन वचनों के द्वारा जाना परमेश्वर की इच्छा और हम क्यों चुने गए और हम क्यों ठहराए गए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, आप अनंत जीवन का हिस्सा हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।